सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए बंधुओं, आज हम स्वाध्याय की इस कड़ी के अंतर्गत छह नामक ग्रंथ की प्रथम ढाल के 6वें और 7वें छंद को समझने का अभ्यास करते हैं। उसके पूर्व इस ग्रंथ का मंगलमयी मंगलाचरण हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। तीन भुवनों में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप सेवकार नमहु त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी ने जिस प्रकार की आध्यात्मिकता इस ग्रंथ में अपने ज्ञान बल से, अपने स्वाध्याय की गहनता से विषय को एकत्रित करते हुए शब्दों का समायोजन किया है, वह श्रावक जन के हिताय ग्रहणीय हैं। आत्म कल्याण की वह अनन्य पराकाष्ठा, जहां गहनतम अंधकार से दूर करने के लिए, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए एक ज्योति के समान हमारे जीवन को निश्चित रूप से ऊर्ध्वगामी स्थान प्राप्त कराने में सहायक यह छह ग्रंथ एक और छंद के साथ हमें आत्म झिंझोड़ रख कर देने वाला है। आइए इस प्रथम ढाल के छठवें छंद की ओर। कबहूं पंचेन्द्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी वे क्रूर निवल पशु हति खाए भूर। ये पंडित जी की विशेषता रही है कि हर द्वितीय दोनों पंक्तियों में इन्होंने अलग अलग विषय को स्थान दिया है। देखिएगा, इस छठवें छंद की प्रथम पंक्ति में त्रियंच गति में असेनी पर्याय, असेनी पर्याय मतलब पंचेंद्रिय जीव का यह भेद, उसका वर्णन किया है। और इसी छंद की द्वितीय पंक्ति में सैनी पंचेंद्रिय के दुखों का निरूपण किया है। अलग अलग विषय को लेकर के इन्होंने वर्णन किया है। देखते हैं असैनी पर्याय में किस प्रकार से दुख प्राप्त होते हैं जहां मन नहीं होता। असैनी क्या कहलाता है? अर्थात ऐसे प्राणी जिन प्राणियों की इंद्रियां तो 5 हों लेकिन मन नहीं हुआ करता। मन के बिना व्यक्ति अच्छा और बुरा सोचने में असमर्थ हो जाता है। हितकारी और अहितकारी चिंतन करने में, अच्छे और बुरे की पहचान करने में वह असमर्थता प्रकट करता है। देखते हैं क्या लिखा। कबहूं पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। दुखों का वर्णन चल रहा है और उसी दुखों के वर्णन में यहाँ त्रियंच गति में इसके पूर्व 4
इंद्रिय तक के जीवों के दुखों का वर्णन किया था, और आज पांचवें इंद्रिय के अंतर्गत इस पंक्ति के माध्यम से असैनी जीव के दुख का वर्णन करते हुए पंडित जी कहते हैं कि कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, कभी यह जीव पंचेंद्रिय पशु भी हुआ, मतलब पांचवी इंद्रिय में पंचेंद्रिय जीव हुआ। मन विन निपट अज्ञानी थे, तो मन के बिना यह निपट अज्ञानी थयो, अर्थात पूर्ण रूप से अज्ञानी ठहरा। निपट अर्थात निपट का मतलब होता है अत्यंत अज्ञानी हुआ, मूर्ख हुआ। जैसा अभी हमने बताया कि जब अज्ञान दशा रहती है तो वहां हिताहित की पहचान नहीं होती, अच्छे बुरे का कार्य में अंतर्भाव हम उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, ये दुख की पीड़ा को हमने अनेकों बार सहा है। द्वितीय पंक्ति में इसी में कहा जा रहा है कि सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। इस पंक्ति में सैनी पंचेंद्रिय के दुख का भी वर्णन किया है त्रियंच पर्याय के अंतर्गत, और कहा कि सिंहादिक सैनी हुए क्रूर। यदि पंचेंद्रिय संगी पर्याय में यह जीव पहुंच जाता है तो सिंहादिक अर्थात सिंह आदिक जैसे क्रूर संगी पर्यायों में भी उत्पन्न हो गया। तो निवल पशु हति खाए भूर, क्या हुआ? अपने से निर्बल, बलवान हुआ तो अपने से निर्बल ऐसे पशुओं को बहुत से निबल पशु हति खाए भूर। भूर भूर का मतलब क्या है? भूर से यहां तात्पर्य है बहुत त्रियंचों को मार मार करके खाया। यह इसकी विशेषता रही है। इस कारण से यह जीव और अधिक अधिक पाप का उपार्जन निरंतर करता जाता है, और उस पाप के उपार्जन के साथ पुण्य को क्षीण करता जाता है। जब पाप का ग्राफ बढ़ता जाएगा, पुण्य का ग्राफ घटता जाएगा, तो निश्चित मानिए यह जीव कभी खुश नहीं रहेगा, हमेशा दुख का मार्ग ही अपने जीवन में अपनाता चला जाता है। जब कभी भाग्यवश यह जीव असंगी पंचेंद्रिय पशु होता है तो मन के बिना ज्ञानहीन रहा जाता है, और ज्ञानहीन होने का दुख यह जीव सहन करता रहता है। जब कभी संगी पंचेंद्रिय त्रियंच होता है तो सिंह आदिक हिंसक जीव होकर के निर्बल पशुओं को मार मार करके यह जीव खाता है, तब और अधिक आगे अपने कर्मोदय को एक दुर्भाग्य के रूप में एकत्रित करता जाता है, बढ़ाता जाता है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं 7वें छंद की ओर, जिसमें कि पंडित दौलत राम जी उसी त्रियंच गति में पशुओं के और भी दुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं, कबहू आप भयो बलहीन, सब लैनी करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भारो वहन हिम आतप त्रास। कितना मार्मिक विवेचन इन दुखों का, गतिजन्य दुखों का पंडित जी ने किया है।
देखते हैं इस पंक्ति की ओर। कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। कि कभी यह जीव खुद बलहीन हो गया। ऊपर की पंक्ति में तो ये वर्णन था कि सबल हो गया तो उसने निर्बलों को खाया, लेकिन कभी यह जीव खुद बलहीन हो गया तो सबलन कर खायो अति दीन। अति दीन अत्यंत ही दीन मतलब असमर्थ होने के कारण यह जीव सबलन कर अपने से बलवानों के द्वारा खाया गया, तो उसमें भी इसको पीड़ा हुई, दुख हुआ। और छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। और क्या कहा कि छेदन अर्थात छेदा जाना, भेदन भेदा जाना, भूख प्यास भार वहन, और भार मतलब बोझा आदि का ढोना। हिम आतप त्रास, हिम मतलब सर्दी, आतप मतलब गर्मी, आदि इन का दुख, त्रास मतलब दुखों को सहन किया। किसमें? इस पंचेंद्रिय की पर्याय में, पशुओं की पर्याय में। अर्थात फिर से एक बार पुनः दोहराते हैं कि कभी यह जीव स्वयं निर्बल हुआ तो बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया और बहुत इसको दुखों ने सताया। जीवन भर इस पशु पर्याय में छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि अनेक प्रकार के दुखों को इस जीव को सहन करना पड़ा।